नमस्कार कक्षा 9। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। आप सभी आज एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एक फूल की चाह। ये पाठ काव्यात्मक शैली में लिखा गया है और इसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त श्री राष्ट्रकवि माने जाने वाले मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त, वे भी कविताएं लिखते थे। तो यहाँ काव्य लेखन का संस्कार इनको अपने आनुवंशिक गुणों के आधार पर ही मिला है। पिता भी कविता लिखते थे, बड़े भाई भी बहुत अच्छे कवि थे, तो इसी तरह से ये भी काव्य रचना में ही प्रेरित हुए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के निकट चिरगांव नामक एक गांव में हुआ। कब हुआ? 4 सितंबर 1895, 4 सितंबर 1895 यूपी में झांसी के एक छोटे से गांव चिरगांव में इनका जन्म हुआ। इनको काव्य रचनाओं का संस्कार बचपन से ही प्राप्त हो गया था। जैसे जैसे इन्होंने आगे का अध्ययन किया, आगे के जीवन में ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उनके विचारों से संबंधित रचनाएं इन्होंने अपने कलम से लिखी। गुप्त जी की रचनाओं का एक खास गुण है। क्या गुण है? कि इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी वो कहानी के तौर पे लिखी गई हैं, यानी कविताओं का जो रूप है वो कथात्मक है। कथात्मक कहानी के रूप में आगे बढ़ना। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर चोट की है, यानी समाज की बुराइयों पर व्यंग्य किया है। देश की ज्वलंत घटनाएं, यानी उस समय की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं थी या समस्याएं थी, उनका चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। जब आप इस कविता को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे यार, स्वाधीन भारत के उस संघर्ष के समय हमारे देश की क्या स्थिति थी, कितनी खराब स्थिति थी। एक तरफ तो अंग्रेजों का शोषण और दूसरी तरफ प्राकृतिक मुश्किलें। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानव के लिए करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। यानी पूरे मानव जाति के लिए दया, करुणा और द्वंद्व, यानी बुराइयों के खिलाफ आक्रोश जो है वो इनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। सियाराम शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कम से कम 3 रचनाओं के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। पहला है मौर्य विजय, दूसरा है आर्द्रा, तीसरी है पाथेय, चौथी मृणमयी, पांचवी उन्मुक्त, छठी आत्मोत्सर्ग और सातवीं दुर्वादल और आठवीं नकुल। दुर्वादल और नकुल। हमारे पाठ में शामिल की गई कविता है एक फूल की चाह। मतलब और कोई चाह या इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है कि मुझे एक फूल लाके दे दो। ये इच्छा किसने अभिव्यक्त की? तो एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। हमारे देश के अंदर आपको पता है जातिवाद बहुत ज्यादा जड़े जमाए हुए हैं। ये ऊंची जाति का है, ये निम्न जाति का है, ये अमीर है, ये गरीब है, इसको मंदिर में जाने की अनुमति है, इसको मंदिर के अंदर प्रवेश करना भी अपराध माना जाएगा। इस तरह की कई कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त थी। उस समय देश के अंदर इन सामाजिक बुराइयों के अलावा एक प्राकृतिक बुराई और फैल रही थी। पूरे गांव में महामारी फैली हुई थी। महामारी यानी ऐसी बीमारी जो विस्तृत रूप से एक बहुत बड़े हिस्से को, एक बहुत बड़े भूभाग को अपने लपेटे में ले ली। और वो महामारी जो है कई बच्चों को मृत्यु का ग्रास बना चुकी थी, जिसकी वजह से कई घरों के जो बच्चे थे वो मौत के मुंह में जा चुके थे। हर जगह, हर घर में से एक लाश उठती थी और हर जगह, हर शमशान में वो जो दाह संस्कार है वो चिताएं जलती थी। साथ साथ में बाकी जो बच्चे थे वो इस बीमारी की चपेट में आकर बहुत ज्यादा रुग्ण,
बहुत बीमार, बहुत दुखी और व्यथित हो चुके थे। और बच्चों की ये हालत देख करके बच्चों के माएँ, उनके पिता, वो बहुत ज्यादा संतप्त नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। ऐसे समय में एक छोटी सी बालिका थी। उस बालिका का नाम दिया है सुखिया। सुखिया, ठीक है। अपने पिता की एक इकलौती संतान थी। अपने घर में खूब उधम मचाती थी, खेला करती थी, खाया करती थी, घुमा करती थी। पिता उसको मना करते थे कि अब हमारे गांव के अंदर महामारी फैली हुई है, घर से बाहर निकलना तेरे लिए सही नहीं है, इसलिए घर से बाहर मत जाना। लेकिन वो पिता की एक भी बात नहीं मानती थी। बिन माँ की बच्ची थी, घर में ध्यान देने वाला कोई था नहीं, पिता काम पे चला जाते थे, तो अकेली घर से बाहर निकल करके बच्चों को एक समूह में लेकर के उनके साथ खेल आदि क्रियाएं किया करती थी। एकाएक उसको बुखार आ गया, बीमार पड़ने लगी। धीरे धीरे उस बुखार ने उसके पूरे शरीर पर इस कदर अपना प्रभाव जमा दिया, हावी हो गया, कि अब उसका उठना बैठना चलना भी बंद हो गया। हर समय वो बिस्तर पर ही पड़े रहती थी। उसको अंदर ही अंदर एक भय, एक दुख लग रहा था, हाय कहीं मैं मर ना जाऊं, ये बीमारी तो कहीं ना कहीं मुझे मार ही देगी। अब इस बीमारी से मुक्ति कैसे पाई जाए? तो देखो कितना बुरा हाल है, महामारी फैली हुई है, साधन संपन्नता है नहीं लोगों के पास, बहुत गरीबी फैली हुई है, और जो डॉक्टरी परामर्श है, चिकित्सीय सलाह है, वो भी वहां पर कुछ नहीं मिल रहा। यानी डॉक्टरों का अभाव है, डॉक्टरों के परामर्श का, उनके सजेशंस का, उनके एडवाइस को मानने वाले के लिए वहां डॉक्टर का होना तो जरूरी है। डॉक्टर ही नहीं है तो बीमारी का इलाज कौन करेगा? और अगर कोई इलाज करने के लिए तैयार भी हो जाए तो उसका एक ही मकसद है, इलाज तो बाद में हो, सबसे पहले खूब अच्छा अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हो जाए। इस हिसाब से तो उस बच्चे ने अपने पिता से निवेदन किया, अंदर ही अंदर उसको डर लग रहा था, अरे यार ये क्या बीमारी है जो किसी से भी सही नहीं हो पा रही है, तो मुझे कौन बचा सकते हैं? मुझे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। तो उस बच्चे ने अपने पिता से निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे है ना, वो जो खूब बड़ा मंदिर है उसमें बहुत बड़ी माता जी हैं, माता जी की उस मूर्ति के आगे से, माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे से उनके पैरों में चढ़ाया हुआ एक फूल मुझे ला करके दे दो। वो फूल जो है माँ के आशीर्वाद सूचक माना जाएगा, और उस फूल को जैसे ही मैं हाथ में लूंगी या उसे सूंघ लूंगी तो उस फूल के स्पर्श से क्या पता मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा उस बच्ची को विश्वास था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। संभव क्यों नहीं था? क्योंकि वो जिस कास्ट से बिलोंग करते थे वो कास्ट उस समाज के अंदर सबसे नीची कास्ट मानी जाती थी, सबसे निम्न जाति मानी जाती थी, और निम्न जाति के लोगों को उस समय गांव के मंदिर में प्रवेश करना भी मना था। आपको पता है कि गांवों के अंदर आज भी कई गांवों के अंदर ये हालात है कि किसी गांव के कुएं से अगर सवर्ण जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग पानी पीते हैं तो निम्न जाति के लोगों को वहां के कुएं से पानी पीने की अनुमति नहीं है। तो उसके पिता ने क्या किया, अपने बच्ची का भला करने के लिए उसके पिता जो है मंदिर की तरफ गए, प्रसाद लिया, और मंदिर में जैसे ही एंटर हुए पंडित जी तक पहुंचे, पंडित जी को सारा प्रसाद संभलवाया, और पंडित जी ने उस प्रसाद के बदले में उनको खूब सारा आशीर्वाद दिया, फूल दिया, प्रसाद दिए। लेकिन जब वो लेकर के बाहर की ओर आ रहे थे, पूरी तरह से बाहर के दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं थे, किसी व्यक्ति ने उनको पहचान लिया और सोचने लगे, शोर हुआ कि अरे ये निम्न जाति का व्यक्ति मंदिर में कैसे घुस आया, इसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है, अब इस व्यक्ति को सजा मिलेगी। सारे लोग इकट्ठे होकर के उसके चारों ओर जमा हो गए, उसके साथ मारपीट की गई, उसको बंदी बना लिया, उसको जेल में डाल दिया, उसके ऊपर केस मुकदमा चालू कर दिया। और घर में वो बच्ची बीमार अवस्था में थी, अकेली थी, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, और भीतर ही भीतर वो बच्ची जो है डर रही थी, कांप रही थी, भयग्रस्त हो चुकी थी। अब उसकी मदद कैसे होगी? तो देखो कितना दर्दनाक सीन होता है कि जब 7 दिन की रिमांड के बाद उसके पिता को वहां छोड़ा जाता है, तो जैसे ही पिता भाग करके अपनी बच्ची से मिलने के लिए आ रहे होते हैं, उनके पैर काम ही नहीं करते, उनके पैरों के अंदर गति नहीं है,
ऐसा लग रहा है उनके पैर पीछे की ओर धक्का दे रही हैं, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर एक आशंका, एक भय व्याप्त हो रहा है, डर दे रहा है। और घर जाकर देखते हैं तो वो बच्ची है ही नहीं। आसपास के लोगों से पता चला कि बच्ची तो कब की मर गई, और आपके जानकार जो आस पड़ोसी थे उन्होंने उस बच्ची को उठा करके शमशान पहुंचा दिया, उसकी चिता को जला दिया। अब वो बच्ची जो है वो समाप्त हो चुकी है। भागा भागा पिता शमशान की तरफ भी जाता है, और शमशान में जाकर के देखता है उसकी चिता भी जलकर ठंडी हो चुकी है। वह पूरी फूल सी बच्ची एक राख के ढेर में बदल चुकी है। बेटा, एक पंक्तियां हैं कि कहने को तो खुश रंग है दुनिया, फूलों की एक हसीन पंखुड़ी है दुनिया, पर आज के इस एटमी युग में राख के ढेर पे पड़ी है दुनिया, राख के ढेर पे पड़ी है दुनिया। यानी इस दुनिया की परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि क्या कब कैसी प्राकृतिक आपदा आ जाए और इस दुनिया को तहस नहस कर दे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, जैसे कि आज के समय में चल रहा है। आप सभी को पता है कोरोना कितनी भयग्रस्त और त्रासद स्थिति में पहुंचा हुआ है, कितने लोगों के जीवन को लील चुका है, और फिर भी इसका अभी तक भी कोई अंत नहीं हुआ है। बस ऐसी ही एक महामारी गांव में फैली। गांव के अंदर कोई डॉक्टर आदि की सुविधाएं नहीं थी। गांव के अंदर बहुत पुरानी रूढ़ियां, बहुत पुरानी बेड़ियां जमी हुई थी, लोगों की संकीर्ण सोच थी, छोटी सोच थी, और यही कारण है कि गांव में आज तक भी इतना विकास नहीं हो पाया। और उस पिता ने अपनी बेटी को खो दिया, और उस पिता को लगने लगा कि ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इस सामाजिक बुराइयों का शिकार होते हैं और अपने परिवार के कुछ विशेष लोगों से हाथ धो बैठते हैं, और जीवन भर उनको वो दुख अंदर ही अंदर दुख देता रहता है, सालता रहता है। तो देखिए क्या है इसकी कहानी। फूल की चाह एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। उस कविता का यहाँ एक अंश दिया गया है। पूरी कविता में छुआछूत की समस्या दिखाई गई है कि एक मरणासन, मरणासन यानी मौत के करीब पहुंची हुई एक अछूत कन्या है, और इस अछूत कन्या के मन में एक चाह आई है। उसने अपने पिता से कहा कि देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल मुझे लाकर दे दो। पिता ने उसकी मनोकामना पूरी करने का बेड़ा उठाया। वो मंदिर में देवी की मूर्ति के आगे पहुंचा, देवी की आराधना की, और उसके बाद देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी माँ के सवर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ जैसा सलूक किया, क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? ये कविता का मार्मिक अंश ही दर्शाएगा। यानी ये कविता ही हमें बताएगी कि आगे क्या होता है। क्या वो फूल अपनी बेटी तक पहुंचा देता है? क्या बेटी उस फूल को सूंघकर धीरे धीरे रिकवरी करने लगती है? क्या उस फूल को नहीं मिलने की वजह से बेटी जो है वो और ज्यादा चिंतित और भयग्रस्त हो जाती है, और उसके जीवन का नाश हो जाता है, वो मृत्यु का ग्रास बन जाती है? इन सभी बातों के विषय में हम अपनी आगे की कविता में अध्ययन करेंगे, जिसमें यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है। और पद्यांश की पंक्तियां देखो, कितना भयग्रस्त कर देने वाला सीन है। उद्वेलित कर अश्रुराशियां हृदय चिता ददगाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मत वत्साओं का कर्ण रुदन रुदांत नितांत, भरे हुए था निज कृष रव में हाहाकार अपांत अपार अशांत। अब इस कविता का आगे का अध्ययन हम अपने मंडे की क्लास में करेंगे। मंडे की क्लास में हम हमारी हिंदी व्याकरण लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और बाकी 3 डेज जो क्लास होगी उसमें हम इस कविता को करेंगे।